व्यसन मुक्ति तू लीने अलोरा, लाखों लोगों तुयू के यो युधार। नाव है अमर तो शेष रावे बाबा, व्यसन मुक्ति तू लीने अलोरा, व्यसन मुक्ति तू लीने अलोरा, लाखों लोगों तुयू के यो युधार। नाव है अमर तो शेष रावे बाबा, नाव है अमर तो शेष रावे बाबा। व्यसन मुक्ति तू लीने अलोरा, व्यसन मुक्ति तू लीने अलोरा, लाखों लोगों तुयू के यो युधार। नाव है अमर तो शेष रावे बाबा, नाव है अमर तो शेष रावे बाबा। मुहिम चलावे, दावा गावे तू मुहिम चलावे, दावा गावे तू मुहिम चलावे, दारू सोड़ा संसारे जोड़ा। नाव है अमर तो शेष रावे बाबा, नाव है अमर तो शेष रावे बाबा। व्यसन मुक्ति तू लीने अलोरा, व्यसन मुक्ति तू लीने अलोरा, लाखों लोगों तुयू के यो युधार। नाव है अमर तो शेष रावे बाबा, नाव है अमर तो शेष रावे बाबा। रड़तो यावे तियल ओहतो ओ मोकेलो, 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 पूरो परिवार ओहतो गियो। नाव है अमर तो शेष रावे बाबा, नाव है अमर तो शेष रावे बाबा। व्यसन मुक्ति तू लीने अलोरा, व्यसन मुक्ति तू लीने अलोरा, लाखों लोगों तुयू के यो युधार। नाव है अमर तो शेष रावे बाबा, नाव है अमर तो शेष रावे बाबा। समाज महाना मॉडल इज्जत दे दी। बताए बेसी ने जवानों से और ये उम्र जवानों अपनी वच्चे
ત્યારે ગુરુ મહારાજજી એવા સંતોષજી માપીને જે જે કરવાના છે બધાએ સંતોષ મહારાજ કી સંતોષ મહારાજ કી સસા બાબા કી સસા બાબા કી બધા સૌ કે લાઈનમાં ઉભા રહેવાનું છે ભાઈ ભક્તોને વિનંતી કરું છું પોતપોતાની જગ્યા લઈને બેસી જાય પોતપોતાની જગ્યા લઈને બેસી જાય સંતોષ મહારાજ આપણી વચ્ચે ગુરુ મહારાજજી થોડા ઉભા રહેશે એટલે સાઈડમાં ઉભા રહેશે બધા કાર્યક્રમ છે ને વચ્ચે જે બહેનો પોતપોતાની બેસી જાય તો એ પોતપોતાની જગ્યા લઈને બેસી જાઓ છે એ લોકોએ બધાએ મંડપમાં આવીને જગ્યા લઈ લો અને બેસી જાઓ બધા તમામ ભક્તગણ જે भी काय आजूबाजू है ऐसे फिरतावी पाहू वही नम्र विनंती है तो आम्ही ही भोळी जाजा અને या व्यसन मुक्ति कार्यक्रम जे भी जोड़ाला है संत महानुभाव अगर ना नामी अनामी जे भी काही રીગેલાવી આજુબાજુ ફસલાને હલાવી અને ત્યાં છે પોતપોતા જગ્યા આવીને મેળવી લે કે વિનંતી કહેવાય જે બી ભાઈ ભક્તે પોતપોતાની જગ્યા મેળવી લે અને બેસી જાય ડાબરી આંબાવાલો માજી સરપંચ દલપતભાઈ તો અહીં અલ્લો હોય ત્યાં તો બી તેજ ઉપર આવી જાય કે આશ્રમ ગ્રહણ કે નમ્ર વિનંતી હોય ઓમ નમઃ શિવાય આપણી વચ્ચે જ્યારે સ્વાગત ગીતને રજૂ આપણો જે ચોકી આંબલી ગામમાં 70મી જયંતિનો નિમિત્તે કાર્યક્રમ એ કાર્યક્રમ આવતા વર્ષે પણ આપણે બધા ત્યાં જવાનું છે જેવી કાંઈ હાલો धर्मस्यो ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहं परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ताही तमाम जे बालिका स्वागत गीतों
એ આરતી સ્વરૂપે જો કાર્યક્રમ કર્યો ત્યાં અહીં દક્ષિણા રૂપે એ જ્યાં બડો પાણી પાડો બોલો સતગુરુ દેવ કી જય બોલો સંતોષ મહારાજ કી जय गुरु गादी तर उत्तराधिकारी आते हैं आपको जाति में ताही परम पूज्यो संतोष जी महाराज उपस्थित वेला है ततिया ने जो स्वागतु रूपम जो आपको काई भी भेंट के था ता यही अनवर महाराज चौकिया बिली गाँव ततिया जे आरी साथ सहकार्य देनारा भक्त मंडळ है त्या नम्र विनंती है ते सामूहिक बाबा सत्कार के एक नम्र विनंती है अनवर महाराज काहे विवेरी साल में गुरुआरती स्वागत કરવામાં આવશે બાપુનું તો તમામ ભક્તગણ ગુરુ દેવ કી જય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ સસ્તા બાબા કી જય બોલો સંતોષ અલિયાબાદ में જે સ્વાગત થતું રે અને વર્ષોથી જે બાબાની या कार्यक्रम जोड़ाला था या भक्ति भाव जोड़ाला था त्या स्वागत था पण अभी जो आणि त्यारी जो मित्र मंडळ है त्या नम्र विनंती है ते भी सामूहिक रीते बाबा जो स्वागत केणार है ओम नमः शिवाय ताली के गड़गड़ाटी स्वागत करा बाबू हो बोई हो बोलो सतगुरु देव की जय बोलो सतगुरु बाबा की जय जे पोई है चौकिया मिली गाँव आयो रे शुभ दिन या गीतू जो ये प्रस्तुति केला रहा है ते बालिका तैयार रहे ही अगला और त्या बाद में व्यसन मुक्ति जो कार्यक्रम गीत है नवा गाँव जावली ते प्रस्तुति केला रहा है ते बालिका भी नम्र विनंती है कि भी अगला हाजर रहे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो सतगुरु देव की जय बोलो सस्ता बाबा की जय बोलो संतोष महाराज की जय काही जो प्रस्तुति देणारी है आयो रे शुभ दिन गीतू चौकिया मिली गाँव जे बालिका नृत्य साजरा केणारी है ते नम्र विनंती है तीही अगला जो आवी जाए अंत्या कार्यक्रम प्रस्तुत के की नम्र विनंती है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय महाराज की जय मोरंबा गाँव जे कृष्ण हरे कृष्ण मंडल है तो त्या में बोलो सस्ता बाबा की बोलो संतोष महाराज की बोलो संतोष महाराज की वासुदेव सुतम स्वागत हुई गया त्या बाद में नवा गाँव जो बालिका ही उपस्थित है व्यसन मुक्ति कार्यक्रम लेना है तो त्या नम्र विनंती है तेजी फटाफट आई जाए समय अभाव है पाऊ बहन नम्र विनंती तात्कालिक आवे रजू के बालिका नवा गाँव ने आले है व्यसन मुक्ति जगन गाया नीतीश भाई वैसा के शुरुआत प्रस्तुत के रहा है गीत प्रस्तुत व्यसन मुक्ति तो लीने
शेषराव बाबा। व्यसन मुक्ति तोलीने आलोरा, व्यसन मुक्ति तोलीने आलोरा, लाखों लोगों तुम के उद्धार, नाम है अमर तो शेषराव बाबा, नाम है अमर तो शेषराव बाबा। व्यसन मुक्ति तोलीने साड़ी पढ़ो बेटा, साड़ी पढ़ो। मुक्ति तोलीने आलोरा, लाखों लोगों तुम के उद्धार, नाम है अमर तो शेषराव बाबा। गाँव 200 रुपया है और हिगरी पुंजन को जो आयोग जो है विनय भाई सुभाष भाई या 200 रुपया देता है। दगलपाड़ा जो कार्यक्रम वेदर है आता साल लेते हैं 300 रुपया देता भक्त मंडल तरफ से। मंगल सिंह महाराज जाबली तरफ से 500 रुपया देता है। अशोक भाई जो संत परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ हजारों लाखों महा उद्धार गिन गया है जिया जन्म जयंती है ते परम पूजनीय राष्ट्रीय संत शेषराव जी महाराज तिया उत्तराधिकारी आखा विश्व अंदर भारत देशों अंदर हजारों लाखों शिष्य है, हजारों लाखों महा जीवनों कल्याण के रहेगा। शेषराव महाराज संतोष जी महाराज तमाम व्यासपीठ विराजमान एना चौकी अमली मुख्य आयोजक અને એના જે કાંઈ વડીલ હોય તે અમે ખાસ કરીને અનવર મહારાજ એના સરપંચ સાહેબ પ્રભુદાદા તમામ કાર્યક્રમો આયોજન કરનાર રહેલા રેવા ગુરુજી વસંત ગુરુજી બાળા હોય ત્યાં સુંદર એના કાર્યક્રમ કર્યા અને ખાસ કરીને બાબા આશીર્વચન આપણે ઉનાવલા હોય જે કાંઈ શબ્દ હોય તે આપણે ઉનાવલા હોય જે કાંઈ નવા ગામો જોગદાદો ઉલ્લેખ કેવો થઈ ગઈ કે સમાજો में જે કાંઈ અવતાર હોય समाजों में कई संत है ये संत परमात्मा परमेश्वर निर्माण के हैं अने आपो आदिवासी समाजों में खास कीने हजारों लाखों लोगों कल्याण भी तिया में विश्व में अन्य समाज भी वेरी पाव बोयो हो लेकिन खास कीन कल्याण शेषराव महाराज हो अने तिया उत्तराधिकारी संतोष महाराज यहाँ कल्याण के आदिवासी समाजों लाखों लोगों पोंगे बचावी लेते हैं आने बायो सुहागन बचावी लेता अन पोयरा बाका अन पोंगा मोब तेला क्या को पोंगा धनी के पोंगा प्रमुख या महाराजू मुड़े बचाई गया ने तो कई पोंगे बर्बाद भी जाते कई की आके बोया बिचौर गया हम किया कहता वो जो समाजो अंदर संतोष महाराज वारी आज कहीं के कार्यक्रमों में उपस्थित रहता है का आपो समाजो बारा मिया मनो में जराक भी तिलकियों की शंकाना शेषराव बाबा बारामी अने संतोष महाराज बारामी संतोष बाबा जे जे काय प्रोग्राम आया माथे आदिवासी समाज ओ चोखो मन खोनारो समाज है या मनो जराक भी किल्ली कपटना एक ही बाबा खुलाए एक वखुत वचन लीने एक वखुत शेषराव बाबा संकल्प लीने तियानंद करे संतोष जी महाराज संकल्प लीने जिया महातिया सबका पालन के पाऊ गयो दान के नारो आथे गावे भी ली चलनारा वड़ी ली बोठला है आदिवासी में जा दुष्काल पड़लो तेना माथा गावले धान्य देनारा कुणबी भी बोठला है पेन जो तो व्यसन के तो मेरी होरोपी तो इतिहास शून्य करके पाऊ भाई शून्य करके अंतिया कहते या तमाम समाजों में या पाऊ बोले विनंती है टेम कोमी है गावा गावा वो कार्यक्रम कहता ए बात व्यासपीठ में या बादा संत बादा वड़ील समाजों में या क्रांतिकारक है एक क्रांतिकारक है संत भी क्रांतिकारक है बिरसा मुंडा जय के आतो तंकिया भील जय के आतो खाजो नाइक जय के आतो
ते की ते देशू के ता लढला ते की ये भी संत भी क्रांतिकारक है, ये भी समाजों के ता लढता पाऊ ये भी क्रांतिकारक है। आणि तिया के ता समाज आदिवासी समाज के ता से आम्ही बिनारो नहा एक और चौकी है पाऊ वो पुलिस उन बिना भी तो वो सरकार उन बिना भी तो वो बिहरी जातील बिना बिनारो पण या कंपनी वाला हा आणि या पैसा वाला हा एक या षडयंत्र आहे, या मोड़ा मोड़ा लोगों एक षडयंत्र है। आदिवासी वो केडा से बिना होना पे या नष्ट केगी आदिवासी समाज केडा से बिना होना पे या नष्ट केगी या अपंग केगी या खलास केगी या कहता या मोड़ा मोड़ा व्यापारी मोड़ा मोड़ा करोड़पति प्लानिंग में लो प्लानिंग ओ केडा से पीड़ित महू जीविनी पेन होरो पिनारा अगर बुद्धि बिगड़ी जाए, बुद्धि में अपंग भी जाए, महा शरीर खलास भी जाए, शरीर इंद्रिया अपंग में जीवी जाए, पाग खराब ही जीवी जाए, आंख खराब ही जीवी जाए, फिर ओकुलस खराब ही जाए ने आपो प्रगति कभी नहीं पाओ कोई। तो प्लानिंग है या प्लानिंग आणि ही जो काही समाज अंदर व्यसन चाली है या पोरान समाज जा आवनारी पीढ़ी आवनारा ओरडून तुमने पुलिस लावा पड़ी पुलिस आवनारा ओरडून में तुम्हा पोयरी एदो लागी तुम्हा पोयरा एदो लागी तिथे तुमने पुलिस लावा पड़ी ने तीन नाचनारे तुम्हा एक भी बोरा सीधो ने मेरा दिन नहीं हुआ तुम अंतिया के तो समाज में जो व्यसन है या व्यसन कंट्रोल किया सरपंच बोल रहा है, पुलिस पाटिल बोल रहा है, महाराज है, संप्रदाय है, ये आखा अगर कंट्रोल में ठीक ने क्या समाज विधवा बाई संख्या कोटी है, विधवा बाया कोटी है या अभ्यास की चिंतन के रूला गरज है अने यही खास की ने महाराज श्री ही माने आशीर्वाद की ने प्रथम गोगा तक दे दो अरे समाज मार्गदर्शन केला तक दे दो या महाराज श्री आशीर्वाद है, समाज आशीर्वाद है। व्यसन इस सबसे बड़ो खतरनाक षड्यंत्र है। क्या कहता एक भाई विधवा वेरुला नंतर एक ही बायू बागड्या ना फुट्या पाऊ गोयो एक भाई विधवा वेरुला से एक ही बायू बागड्या ना फुट्या तिया पोरे में अनाथी जाए तिया पोरी भी अनाथी जाए तिया परिवार अनाथी जाए एक भाई विधवा ना व्यक्ति पूरा परिवार निराधार भी जाए या बारम चिंता व्यक्त के जा या बारम चिंतन के जा और बोले तो फातीजी संप्रदाय, जय गुरुदेव संप्रदाय, कबीर साहेब, निरान संप्रदाय, बाकी संप्रदायों महाबी सोड़ाते हैं, मसे भी सोड़ाते हैं, होरो भी सोड़ाते हैं। और जगत में कहनो संत है का जेल दुनिया के नो ना गोगो तो दिया ने इन चरणों लाते हैं। होरा पिनारा के नो फुसोला दिया नहीं फुसते हैं। या दुनिया के नो फुसोला दिया नहीं होते हैं। दिया महल इज्जत देते हैं। बीरा संप्रदाय माँ मासी खवड़ा बंदी है पेन शेषरा बाबा जो धर्म चालू किया ने या भक्त तुम होरमा पिया के आते ही बाकी तुमने घर में तो खापेन होरमा पिया ओतो ला खुला है ये शेषरा बाबा आणि संतोष महाराज गोठ्या उन्हाय ने आपो परिवार सुखी रे आपो पोयरा सुखी रे आपो पोयरा सुखी रे परिवार सुखी रे या केता काळजी ले जा बाबा आशीर्वाद है ओतो होगी ने आई तमाम समाज धन्यवाद हो बाबा आशीर्वाद होय जोगो गुला आपो दोगो गयो आणि या पालन के जा आपने अपनारो केडो ने रे अपने बर्बाद केनारा तमाम लोग खाय पेन अपने बचावनारा है मोन मारो दारुड़िया मोन मारो चार पांच दारुड़िया भेगा थाई विचार करे चार पांच दारुड़िया भेगा भी विचार के तहा अरे हरोपिया जा है पेन पैसा तो नाकाई केजी ततीने बड़ा मारो दारुड़िया मोन मारो दारुड़िया मोन मारो अल्लाह ठुरिया जगत में कोई दारुड़िया मोन मारो तजो हरोपिया की हालत काई है या प्रताप दादा अपने हाथी देखायो अनामी शेषरा रे बाबूरा Shesha Deva Bora, Guru Daru, Kai Kita
ખૂબ ખૂબ સરસ. અને આમ પીનારા છે આખું ગામે વેચન પાંચ માઇક્રોફોન. આ ચોકી અંગે કામે સંતોષ મારે ચાલો એને અડધો બટવાનો કાકી માઇક્રો દે માઇક જગ્યા રાખો પીનારા ને આમો ઓરો પીનારા આપો તમારે ચાલો એ આશીર્વાદ લીને ઓરે છોડી દે હો આજને ઓરો હા ચલા આપો વચ્ચે ધન્યવાદ. વ્યાસપીઠ પર ઉપસ્થિત દાદા પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજ, એમના ઉત્તરાધિકારી પૂજ્ય સંતોષજી મહારાજ, ગુજરાત રાજ્યના ઉપાધ્યક્ષ રતિલાલભાઈ, ગુજરાત રાજ્ય મહાસચિવ આનંદભાઈ ચૌધરી સાહેબ, વ્યાસપીઠ પર ઉપસ્થિત જિલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય લેવલના તમામ વ્યસન મુક્તિના કાર્યકર્તાગણ અને સામે બેસેલા, ભાષા ગુજરાતી ચાલશે કે હિન્દી ચાલશે કે મરાઠી ચાલશે? ચાલશે ને ગુજરાતી? પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજ એમના જન્મ દિવસના આધાર પર રાખવામાં આવેલો હતો. એટલો સમય તમે આ કાર્યક્રમમાં લીધો. મારા ભાઈ બહેનો, પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજનો જન્મ 30 નવેમ્બર 1952 ના સાલમાં થયો. 1952 ના સાલમાં થયો. મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના બુલઢાણા જિલ્લાના સિરપુર ગામે એમનો જન્મ થયો. એક છોટા સભા નાનું કુટુંબ, એ કુટુંબમાં જન્મ થયો અને બાળપણથી શિવ ભક્તિને એમનામાં તમન્ના હતી. સિરપુર ગામથી 17 કિલોમીટર બુલઢાણા જિલ્લા એ ભણવા માટે ચાલતા આવતા હતા. રોજે રોજ 34 કિલોમીટર આવવા જવાનું થાય ને બાળપણથી એનો બાર સાયન્સ કર્યું અને એટલામાં મિલિટરીની ભરતી આવી. પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજ એ ભરતીની અંદર ગયા. બધા કરતા છેલ્લે ગયા અને પેલા જે સાહેબો હતા એ કહેતા હતા કે ભાઈ હવે સમય પૂરો થઈ ગયો છે એટલે તમે પાછા જાઓ. ત્યારે મહારાજે એવો જવાબ આપ્યો કે હું પણ જનતાની સેવા કરવા માટે વિચારું છું, મને અંદર જવા દો. એમ કરીને કીધું એટલે પેલા અધિકારીએ અંદર જવા દીધું ને બાબા જ્યારે પહેલી ફ્લોરમાં એ ભરતી ટ્રેનિંગમાં ગયા, પહેલી જ વાર એ મિલિટરીની અંદર પાસ થઈ ગયા.
અને જ્યારે મિલિટરીની ભરતી થઈ ત્યારે એને આસામમાં ભરતી કરી દીધી. આસામમાં 7 વર્ષ કાઢ્યા. પછી એની બદલી થઈ કાશ્મીરની અંદર. કાશ્મીરની અંદર ભરતી થઈ અને ત્યારે બાબાને દારૂની લત લાગી ગઈ અને મિલિટરીની સેવા કરતા કરતા એ એટલો દારૂની અંદર ધૂંધ થઈ ગયો કે એને દારૂ વગર ચેન જ નથી પડતું એવી પરિસ્થિતિમાં આવી ગયો. અને ત્યારે કાશ્મીરની અંદર એક ઘોર જંગલની અંદર એક જૂનું શિવ મંદિર પડેલું હતું. એ મંદિર બનાવવાનું બાબાએ દારૂ પીને કામ ચાલુ કર્યું. જંગલમાં એક એવો સમય આવી ગયો અને એ મંદિર પાસે એક સાધુ ઉભો થઈ ગયો અને સાધુએ એમ બાબાને કીધું કે બાબા તમે આ બધું શું કરો? તમે તો દારૂની લથમાં છો. ત્યારે તે વખતે પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજે પેલા સાધુને એમ કીધું હું મારું કામ કરું ભાઈ બાબા તમે તમારું કામ કરો તો મને કહેવામાં તમને કોઈ ફાયદો નથી. ત્યારે કાશ્મીરની અંદર પેલા સાધુએ ત્યાં બાબાને કીધું આજે તમે સામાન્ય માણસ છે ભવિષ્યની અંદર તમે એક મહામાનવ તરીકે ઓળખાવો. આમ કહીને પેલો સાધુ અદ્રશ્ય થઈ ગયો. બાબાને ખબર પડી ગઈ કે મારે જીવવા કરતા તો મરી જવા સારું છે. જેમ કે હું દારૂમાં મારો સંસાર બરબાદ થઈ ગયો, મારું પૂરું ગામ પરેશાન થઈ ગયું. એમ કરીને જયારે બાબા મરવા નીકળ્યા શિરપુરથી મન્નાથજી મહારાજની મંદિર પાસે જયારે મરવા ફાંસો ખાવા ગયા તે વખત બાબા શિવલિંગ પર માથું નમાવીને બાબા મહારાજને એમ કહે હે ભોલેનાથ મેં કોઈને તપ જપ કોઈ દિવસ કર્યું નથી પણ મેં જનતાની સેવા કરી છે. હું જ્યારે મરું ત્યારે મારા આત્માને તમારા દરબારમાં લેતા જજો એમ ભોલેનાથના મંદિર પર શિવલિંગ પર માથું મૂકીને બાબાએ કીધું. અને બાબા જ્યારે મરવાની છેલ્લી ઘડીએ દોરડું ગળામાં નાખે ત્યાં કૈલાસમાંથી શિવ અને પાર્વતીના દર્શન થયા અને શિવ પ્રભુએ કીધું તમે મરો છો કેમ? ત્યારે પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજે એમ કીધું ભોલેનાથે હે ભોલેનાથ મારાથી કાંઈ ના થયું, મારાથી ગામ બરબાદ થઈ ગયું, પરિવાર વિખરાઈ ગયો, હવે મરવા સિવાય મને બીજો કોઈ રસ્તો નથી અને હું મરવા માંગુ છું. એમ કરીને બાબાએ કીધું ત્યારે ભોલેનાથે એમ કીધું કે મહારાજ તમે માંગો જે માંગો હું આપવા તૈયાર છું. ત્યારે પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજે એક જ વસ્તુ માંગી મારી દારૂ જો છૂટે તો છૂટે પણ પૂરા જગતની દારૂ છૂટે એવું વરદાન આપો. એમ વરદાન આપીને પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજને ભોલેનાથે વરદાન આપી દીધું. મારા ભાઈ બહેનો ત્યારથી માંડીને આજ સુધી આપણા દક્ષિણમાં વાપીથી તાપી લગીન આદિવાસી પૂરા પટ્ટામાં હજારો નહીં લાખોની સંખ્યા દારૂ છોડીને આજે સુખી જીવન જીવતા છે. આજે પૂજ્ય સંતોષજી મહારાજ આપણી વચ્ચે બેઠા છે. દમણની 5-6 ગાડી શિરપુર જવા નીકળેલી છે. રોજ આ વ્યસન મુક્તિના કાર્યક્રમ દારૂ છોડાવવાના કાર્યક્રમ આપણી વચ્ચે હાજર હોય અને મારી જીવનની એ કહેવું છે કે તમે દારૂ છોડી અને સુખી જીવન જીવો. આ કળિયુગ છે, કળિયુગના ભલું થાય. કળિયુગની અંદર આપણે જેટલા ચેતવું એટલું સારું પડશે. મારા ભાઈ બહેનો મારા 2 શબ્દ તમે પ્રેમથી સાંભળ્યા એ બદલ હું અભિનંદન આપું છું. ધન્યવાદ. ઓમ નમઃ શિવાય. તો ખૂબ મનુભાઈ ખૂબ ધન્યવાદ.
आदिवासी आदिवासी बिरसा बलमन्नरा आदिवासी हम सबरी मतल मन्नरा जंगल पहाड़ देसुरा झूमे जंगल पहाड़ देसुरा झूमे पागे पागे फिरनरा आदिवासी आदिवासी धरती मतल पूजनरा आदिवासी प्रकृतिले पूजनरा जंगल पहाड़ देसुरा झूमे जंगल पहाड़ देसुरा झूमे हेलो खूप धन्यवाद जिल्हा परिषद मेंबर पोलीस पाटील शिक्षक मादा पाऊ मोयो योगा मामा आखे ओम नमः शिवाय आखी दिन जाहो तेरी चाली मैं 3.5 मिनिटांनी बघणार आहे या आखी दिने बघू चांगले है या कार्यक्रमानिमित्त एवढी मोठी संख्या की बाधा आदिवासी बांधव ही उपस्थित रिया या जातो एकी है आपो बाबा प्रति श्रद्धा है या कार्यक्रमानिमित्त की अपने हैं आदिवासी समाजों में आंखों हवन जीवे नशा मुक्ति वे आना बाजू समाज खूब समृद्धि की जीवे उतना जाइए बाबा चन्ने प्रार्थना की हो अन्ना बेन सप्ताह संभावो ओम नमः शिवाय खूप खूप अर्जी बटली पची दे अर्जी बटली पची दे हमो बेनो सका अर्जी बटली पची दे अर्जी बटली पची दे हमो बेनो सका अर्जी बटली पची दे ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय देवाय नमः भगवती माते नमः। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमो नमः। आराध्य तथा परम दैवत शिव प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ शक्ति स्वरूप माता जगदंबा माता सप्तशृंगी माता देव मोगरा यहामोगी माता ग्राम दैवत ग्राम रक्षक राम भक्त हनुमान मारुति महाराज तथा सभी धर्मीय दैवतों को सभी धर्मीय दैवतांना मी प्रणाम करतो साष्टांग दंडवत करतो। आदिवासी कुलदैवत यहामोगी मातेला मी प्रणाम करतो साष्टांग दंडवत करतो। क्रांती सूर्य बिरसा मुंडा भगवान एकलव्य तंटे मामा भील सगळ्यांना मी नमन करतो साष्टांग दंडवत करतो। आणि ज्यांच्यामुळं एवढा मोठा समाज एकत्रित झाला आपला आदिवासी समाज जागृत झाला व्यसन मुक्त झाला आपल्या आदिवासी समाजाचं कल्याण झालं ज्यांच्यामुळं आपला समाज बऱ्याच अंशी पुढे आला आपला राहणीमान बदललं आपले विचार बदलले जे साक्षात भगवान शंकराने ज्यांना दर्शन दिलं जिनको साक्षात भगवान शिव ने दर्शन दिया वरदान दिया ज्यांना वरदान दिलं शक्ती दिली असे ते गुरुवर्य परमपूजनीय शेषराव महाराज यांना मी प्रणाम करतो साष्टांग दंडवत करतो। हिंदी साष्टांग दंडवत करता हूं और मेरे भाइयों आप सभी को दूर दूर से आए हुए मांडवी गुजरात से आए हुए सूरत से आए हुए अपना पंचकुर्सी से सब इकट्ठा हुए तोरंदा मोरंदा नवागाम जहां जहां जो जो अपना पक्का भक्त है शेषराव बाबा का भक्त है कि आज जन्म जयंती का प्रोग्राम है अनवर महाराज ने ये प्रोग्राम रखा है ऐसा जिसको मालूम पड़ गया वो सब इकट्ठा हो गए अपना आज का दिन सिर्फ बाबा के नाम कर दिया। आप सभी को मैं सप्रेम सप्रेम नमस्कार करता हूं और यहाँ पर उपस्थित दूर दूर से लोग आए हैं
वलसाड़ जिला यानी 200 किलोमीटर वो साइड में पड़ता है। और धर्मपुर से, सेलवास से तो यहाँ पर आए हुए गुजरात का अध्यक्ष अभी मनुभाई जोपड़े ने आपको मार्गदर्शन किया, वो गुजरात का अध्यक्ष है। और दक्षिण गुजरात का अध्यक्ष अपना रतिलाल भाई है, तापी जिला का अध्यक्ष अपना प्रवीण भाई है कोटदावाला। उसके बाद में यहाँ पर रतिलाल महाराज जिन्होंने ये कार्यक्रम का बहुत इनको ये सहकार्य किया। पर मैं नाम इसका लेना चाहूँगा कि जिसने अभी ये तीसरी बार है खुद के खर्चे से यानी लोगों ने थोड़ी बहुत मदद की, लेकिन जिसकी मुस्कान कभी खत्म नहीं होती, ऐसा अनवर महाराज और उसका परिवार, उसके बेटे, उसकी बेटी, उसकी पत्नी, ये सब परिवार की मुस्कान कभी खत्म नहीं होती, कभी उनके चेहरे पे मायूसी मैंने आज तक नहीं देखी। अभी तीसरा साल है ये, लगातार 3 बार बाबा का उसने जन्म जयंती का प्रोग्राम लिया। ऐसा अनवर महाराज एक साधारण परिस्थिति अपने जैसी है, लेकिन भक्ति के नाम वो बोलता है। बाबा एक समय था कि मेरे से लोग काम करवाते थे 100, 150, 500, 50 रुपए दे के बड़ा काम, ज्यादा काम कर लेते थे। मेरे को रहने को जगह नहीं थी। आज तो गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, ये सब तो तेरी ही तो कृपा है। तो ऐसा बड़ा दिल उसका है वो अनवर महाराज। और नागेश दादा पाड़वी अपना हर प्रोग्राम में उपस्थिति देता है, जहाँ भी उसको समय मिले देता है। अमर दादा पाड़वी अभी मिलके गया, अपना कार्यक्रम में उपस्थिति दिखाई। और यहाँ पर उपस्थित कैलाश जी, तापी जिला का अध्यक्ष रमेश दादा सर, रमेश गुरुजी, उच्छल तालुका का अध्यक्ष टेड़का भाई महाराज, नवागांव जिला अध्यक्ष नर्मदा जिला का। उसके बाद में अमेर सिंह गुरुजी मांडवी पानी का, स्टेज कार्यकर्ता अर्जुन, धर्मेश, जगनलाल, रेवंता भाई सायलावाला, लताबेन तापी जिला का अध्यक्ष महिला संगठन, सुमित्राबेन सायला का सचिव, सुगाबेन महिला उपाध्यक्ष, रंजना भाई, रमेश भाई। ये गौरव की बात है, सम्मान की बात है, उसके लिए 2 मिनट अपन रुक सकते हैं, सुन सकते हैं। गंगाराम भाई और कोठोळ्याहून आलेले नाशिक जिल्ह्याहून या ठिकाणी नमस्कार करता हूं और प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। मेरे भाइयों, हम 1 साल से नहीं 3 साल से ये आज के दिन की राह देख रहे हैं। कोरोना की वजह से 2 साल तो वैसे ही हम प्रोग्राम नहीं कर सके। बाबा का जन्म जयंती रहता है 30 नवंबर, शेषराव महाराज का जन्म दिवस है 30 नवंबर 1952, 52। तो 30 नवंबर के दिन हम 30 नवंबर के दिन प्रोग्राम करते हैं। लेकिन 2 साल तो ऐसे भी 2 साल तो वैसे भी कोरोना की वजह से हम इकट्ठा नहीं हो पाए। और उसके बाद अभी इस साल 30 नवंबर का मौका आया, तो आचार संहिता के वजह से हम 30 नवंबर को प्रोग्राम नहीं कर सके। इसीलिए ये प्रोग्राम ये आज का 14 तारीख को आगे करना पड़ा। मेरे भाइयों, आप और मैं एक परिवार है। एक बात ध्यान में सुनो कि मैं आप ही का हूं। मैंने 60 लाख आदिवासियों की दारू छोड़ी 22 साल में। 60 लाख आदिवासी समाज की दारू छोड़ी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे उसके लिए, सीएम ने, मुख्यमंत्री ने पुरस्कार भी दिया, 5-5 पुरस्कार दिए, अलग अलग संस्था को भी पुरस्कार दिए, बड़ा दर्जा दिया। ये कार्य के वजह से, आपकी सेवा के वजह से, वो भगवान सरकार ने मेरा पुरस्कार किया, उनके तो धन्यवाद है ही है। लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है कि जिसकी दारू छूटी वो हर सुबह याद करता है। इससे बड़ा और कोई पुरस्कार नहीं है। और उसके बच्चे दुआ देते हैं, उसकी पत्नी दुआ देती है कि शेषराव बाबा की वजह से मेरा संसार सुखी हो गया,
शेषराव बाबा की वजह से मेरा परिवार सुखी हो गया, मेरे बच्चे स्कूल में जाने लग गए, मेरे घर में अनाज रहने लग गया, मेरे घर में हर दिन दिवाली है। ये दिवाली अगर किसी ने लाई है तो शेषराव बाबा ने लाई हमारे घर में। शेषराव बाबा ने हमारे लिए ही जन्म लिया था। शेषराव बाबा को साक्षात जंगल में भगवान शिव जी ने दर्शन दिया, मरते मरते बचाया। शेषराव बाबा तो फांस लेने वाला था, फांसी लेके मरने वाला था दारू की वजह से। लेकिन आइन वक्त पे लास्ट के समय भगवान शिव जी ने बाबा को बचाया और बोले कि तेरा जन्म एक खास काम के लिए हुआ है, लेकिन मैं फिर भी तेरी इच्छा जानना चाहता हूं कि शेषराव तेरी इच्छा क्या है। तब शेषराव महाराज ने सिर्फ एक ही इच्छा बोली कि हे भगवान भोलेनाथ, तेरा दर्शन मेरे लिए वरदान है, क्योंकि 50-50 जन्म जो तपस्या करते उनको भी तू दर्शन नहीं देता और मेरे जैसे। तो भगवान शिव जी बोले कि तेरे हाथ पे जो चिन्ह है तो खुद की पहचान भूल गया कि तू कौन है। तेरा जन्म खुद परमात्मा का अंश है, तू मेरा ही अंश है, लेकिन फिर भी अभी तेरे को क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए। तब शेषराव बाबा ने एक ही वरदान मांगा कि हे भगवान, अगर आप देना चाहते हैं तो सिर्फ मुझे ऐसी शक्ति दे दो, ऐसी शक्ति दे दो कि मेरे हाथ से पब्लिक का, लोगों का, समाज का सेवा होना चाहिए, उनकी दारू छूटनी चाहिए, उनका व्यसन छूटना चाहिए, ऐसा मुझे वरदान दो। शेषराव बाबा ने सोना चांदी नहीं मांगा, शेषराव बाबा ने पद नहीं मांगा, कुछ बंगले नहीं मांगे, गाड़ी नहीं मांगा, लेकिन शेषराव बाबा ने हीरे जवाहरात नहीं मांगे। शेषराव बाबा ने सिर्फ एक ही चीज मांगी कि हे भगवान, मेरे हाथ से लोगों की दारू छूटनी चाहिए, उनका कल्याण होना चाहिए। अभी खुद बोलो, अपना समाज, आदिवासी समाज, मैं आज से आपके साथ में नहीं हूँ, 22 साल से हूँ। उससे पहले भी मैं बाबा के साथ आता था, छोटा था। आज भी मैं बोलता हूँ, मेरे हाथ से 1.5 करोड़ लोगों की दारू छूटी 22 साल से मैं ये काम करा, तो इसमें से 60 लाख अपना आदिवासी बांधव है। जहाँ जहाँ आदिवासी है मैं ज्यादा वहाँ पे प्रोग्राम देता हूँ। नंदुरबार जिला में मैंने सैकड़ों प्रोग्राम किए, इधर तापी जिला है, नर्मदा जिला है, आवा डांग है, वहां से फिर धर्मपुर है, वलसाड़ है, डहानू है, तलासोरी है, सेलवास है। जिधर जाओ, जहाँ पे भी जाएंगे, जहाँ जहाँ अपना आदिवासी भाई है, आप जरा नाम निकाल के देखना, शेषराव महाराज खाली बोल के देखना, 10 लोग आपको आवाज दे देंगे कि भाई हम भी गुरु बंधु है। बराबर है कि नहीं? हम भी गुरु बंधु है। क्यों? हमने शेषराव बाबा को जान लिया कि ये आदमी सिर्फ हमारे सेवा के लिए आया है, हमारा कल्याण करने के लिए आया है। हमने शेषराव बाबा के ऊपर श्रद्धा रखी, भाव रखा, और हमारी श्रद्धा ऐसी पोकल नहीं है, खोखला बाबू नहीं है। आपकी श्रद्धा इतनी पक्की है कि मैंने 22 साल से अभ्यास किया। मैंने वैसे तो 1.5 करोड़ लोगों की दारू छोड़ी, लेकिन गलती करने वाले ज्यादा से ज्यादा दूसरे समाज के लोग मिलेंगे, आदिवासी भी नहीं मिलेंगे। 1000 में से कोई एक आध गलती किया तो किया, नहीं तो ज्यादा लोग आदि, क्योंकि हम लोग एक जबान है हमारी। एक बार शेषराव बाबा को वचन दिया कि बाबा, तेरी शपथ, आज के बाद होरो नहीं पीऊंगा, दारू नहीं पीऊंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा। तो अभी कितने साल हो गए आपको? 25-25 साल हो गए, 30-30 साल हो गए, 22-22 साल हो गए, लेकिन आपने ठान रखा है दिल में कि गर्दन कट जाए तो चलेगा, लेकिन फिर से दारू को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन कई लोगों ने गलती किया। 1000 में से कोई 1-2%, 100 में से 1-2%, वो भी एक कोरोना की वजह से। कोरोना में कोई दवा देता था तो वो भी दारू में देता था, और पहले फिर हम ढक्कन से शुरू हो गए कुछ, बाद में फिर क्वार्टर शुरू कर दिए। पहले ढक्कन से पीते थे, क्योंकि ये मोबाइल पे मैसेज आ गया कि जो पीने वाले सिर्फ वही जिंदा बचने वाले, बाकी के ऊपर जाने वाले तो जो। लेकिन जिनके बाबा के ऊपर जिन लोगों की पक्की श्रद्धा थी, अपना आदिवासी भाई, वो एक ही बोला कि मैं मर भी जाऊंगा तो चलेगा, वैसे भी इससे पहले मर सकता था, लेकिन फिर भी दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। अपना कुछ नुकसान हुआ क्या? नहीं हुआ, उल्टा फायदा हो गया। 25 साल पहले का मैं खुद नहीं बोलता,
आप खुद सोचो 25 साल पहले का जो चित्र था क्षेत्रा बाबा आने से पहले, 30 साल पहले की बात और आज का, अपना फायदा हुआ कि नहीं हुआ? पहले का हमारा रहन सहन पहले क्या था, लेकिन आज दारू छूट गई, गाड़ी बंगले बन गए, विचारों में सुधार आ गया, बहुत फर्क पड़ गया। और अपना आदिवासी समाज ये मूल निवासी है। ये जो देश है भारत का सबसे पहला समाज अगर कोई है तो आदिवासी समाज, आदिवासी समाज। उसके बाद बाकी सब लोग आ गए, बाकी सब लोग आ गए। लेकिन दूसरी एक बात, आदिवासी जो है वो दिल का राजा है। और ये सिर्फ साधु संतों को पसंद नहीं आता, भगवान को भी पसंद आता है, क्योंकि उसके दिल में कोई कपट नहीं है, कोई मैल नहीं है, वो सच्चा ईश्वर का प्यारा भक्त है। दूसरी बात, आज तक मैंने जो 22 साल में अभ्यास किया, 22 साल में मैंने सैकड़ों प्रोग्राम किए आदिवासियों के बीच में। तुम्हारे हाथ का खाता हूं, तुम जो खिलाते हो प्रेम से खाता हूं, तुम जो पिलाते हो चाय पी लेता हूं, आपके साथ में रहता हूं। मैंने 22 साल में एक ही चीज अभ्यास किया कि ये विश्व में अगर सबसे ईमानदार समाज कोई होगा तो आदिवासी समाज है। आपको रास्ते पे पढ़ते पढ़ते सोना भी मिल जाए तो आप ये खोजेंगे कि ये किसका है भाई, मैं घर पे लेके जाके दे दूं। सबसे ईमानदार समाज करता हूँ, गरीबों की सेवा करता हूँ। एक आदमी अगर दारू छोड़ दे तो उसका कितना सुख है, कितना अच्छा है, उसका तीर्थ क्षेत्र का पुण्य है। और मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा खुशी मुझे ये होती है कि अपना गरीब भाई सुधर जाता है। नहीं तो बहुत से तो अभी जो बैठे हुए सभी पक्के बाबा के भक्त है, पक्के रोम रोम में क्षेत्रा बाबा है तुम्हारे। तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होता, कोई संकट भी आता है तुम क्षेत्रा बाबा के फोटो के पास जाके क्षेत्रा बाबा को हाथ जोड़ते हो। बहुत लोगों को अनुभव है, संकट दूर हो जाता है, क्योंकि इतना पावर क्षेत्रा बाबा के नाम में है, सिर्फ नाम में। क्षेत्रा बाबा के हाथ में स्वस्तिक था, त्रिशूल था, पद्म था, जन्म से ही। क्योंकि हर एक आदमी की पहचान होती है, चिन्ह होता है। संतों का पहचान क्या है, संतों की चिन्ह क्या, कैसे हम संतों को पहचान कि ये आदमी हमसे अलग कैसे है, हजारों लोगों में लाखों लोगों में ये आदमी अलग कैसे है, ये कैसे इसके पास ज्यादा शक्ति है, ये कैसे पहचानते हम? दो चीजों से पहचानना संतों को। एक तो उनके हाथ पैर पर चिन्ह रहते हैं भगवान के, स्वस्तिक या त्रिशूल या पद्म ऐसे, या अपना सुदर्शन, ऐसे कुछ चिन्ह रहते हैं। लेकिन हर एक का हाथ पकड़ के हम तो चिन्ह नहीं देख सकते ना। उनका पहचान ये है कि संत चमत्कार कर सकते हैं, बराबर है। क्षेत्रा बाबा के हाथ पैर पे सब चिन्ह थे। हाथ पर, ये हाथ पे, दाहिने हाथ पे स्वस्तिक था, त्रिशूल था, पद्म था। इसलिए क्षेत्रा बाबा ने जिसको भी हाथ लगाया, अंधा भी हो गया तो उसको दिखने लग गया, मुक्का भी हो गया, गूंगा हो गया तो वो बोलने लग गया, बराबर है, बोलने लग गया। और इतना ही नहीं, ये हाथ ऊपर किया तो पूरा बारिश रुका दिया। ऐसा चमत्कार क्षेत्रा बाबा ने किया सेलम्बा में, बराबर है। ये पावर है, संत चमत्कार कर सकते हैं। एक तो चमत्कार सकते हैं, नहीं तो उनके हाथ पे चिन्ह होते हैं। जैसे समझो ये कागज की पहचान होती है कि ये कागज कहाँ से आया। अगर पुलिस स्टेशन का सिक्का है और थानेदार की सही है तो समझ सकते हैं अपन कि ये पुलिस स्टेशन का कागज है। अगर कलेक्टर का सिक्का है और कलेक्टर की साइन है तो हम बोल सकते हैं कि ये जिला कार्यालय से आया, बराबर है क्या? पाटबंधारे का सिक्का है। ऐसा भगवान ने सिक्का मार के क्षेत्रा बाबा को हमारे बीच में भेजा था कि ये मेरा आदमी है, इसे पहचानो, ये तुम्हारा कल्याण करेगा। अक्कल कुआ में प्रोग्राम किया था क्षेत्रा बाबा ने, मैं छोटा था, मैं भी आया था, पेड़ पे लोग बैठे थे, हजारों लोग। ये रवि चौधरी ने प्रोग्राम रखा था, रवि भाई ने प्रोग्राम रखा था, पेड़ पे लोग बैठे थे, कितने कितने लोग। बाबा ने हर प्रयास किया, बाद में उनको पता चल गया कि मैं 2001 में मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि हर एक आदमी, भगवान हो चाहे संत हो, वो जाने दो, ऐसे आपको मिलेंगे।
भगवान हो चाहे संत हो, एक दिन मरना ही पड़ता है। मरना यानी शरीर त्यागना पड़ता है। असल में मृत्यु किसी की नहीं होती। आत्मा अमर है, सिर्फ शरीर मरता है। आत्मा किसी की नहीं मरती, कभी किसी की आत्मा नहीं मरती। मेरे भाइयों, जैसे बाबा को, शेषराव बाबा को पता चल गया कि अभी ऊपर जाने का, भगवान से मिलने का समय आ गया, तो उन्होंने 7 दिन पहले मुझे बोला, करीब आके बोला कि बोले संतोष, अभी आज के बाद तेरे को ये कार्य संभालना है। मैं मेरी शक्ति तेरे को तो दूंगा, क्योंकि तेरे को ही, तू ही ये कार्य का उत्तराधिकारी है। लेकिन मैं तेरे को कुछ बातें समझाऊंगा कि कोई करोड़पति हो चाहे अमीर हो, वो बुलाएंगे, तू उसको वेटिंग पे रखेगा तो चलेगा, लेकिन गरीब आदिवासी को कभी वेटिंग पे नहीं रखना। उसने बुलाए तो झोपड़ी में चले जाना, चाय पीना उसके हाथ से, क्योंकि उस चाय में, चाय भी अमृत के समान है, उसमें प्रेम है, भक्ति है। शेषराव बाबा ने मुझे बोला कि सबसे ज्यादा गरीब लोगों की सेवा कर, क्योंकि दारू का सबसे ज्यादा परिणाम जो है व्यसन का, गरीबों को ज्यादा पड़ता है। गरीब मरी जाते हैं, उनकी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है, बच्चे सड़क पे घूमते हैं। अमीर को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, इसलिए और गरीब के दिल में तो खुद भगवान बसता है। तो मेरे भाइयों, ये बाबा ने मुझे बोला है, इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आदिवासी की सेवा करता हूँ। और मेरे भाई, अभी बहुत सी बातें, 90% अपना समझ तो सुधर गए, 95% सुधर गए। हम दिल के साफ लोग हैं, कोई अच्छा आदमी अच्छी बातें समझाते हम मान लेते हैं और उसका वचन ले लेते हैं। ये तो बात हमारा अच्छा गुण है, लेकिन कुछ दुर्गुण भी है हमारे समाज में, कुछ दुर्गुण भी है। पहले तो अभी तो हमारे बच्चे बहुत 100 आउट ऑफ 100 अभी सब स्कूल जाने लग गए, अच्छी बात है। पहले तो आधे नहीं जाते थे, उससे पहले तो जाते ही नहीं थे, कुछ जाते थे। अभी और बीच के लोगों ने फिर उसका फायदा भी ले लिया। रिजर्वेशन दिया है गवर्नमेंट ने हमारे लिए, ट्राइबल के लिए, आदिवासियों के लिए, उसका फायदा 1 लाख लोगों ने लिया। ट्राइबल का सर्टिफिकेट जोड़ के, आदिवासी का सर्टिफिकेट जोड़ के, आपके हिस्से की, आपके बच्चे की नौकरी उसने छीन ली। आगे नहीं हो रहा, लेकिन 1 लाख घुसखोरी हो गए समाज में। दूसरे ने हमारा सर्टिफिकेट लगा के नौकरी लिया। केस बनता है तो हमारे लिए गौरव की बात है, बड़े बड़े अधिकारी बनता है तो हमारे लिए गौरव की बात है। सरकार ने जो रिजर्वेशन दिया उसका फायदा ले, लेकिन दुर्गुण एक तो, अभी तो वो दुर्गुण नहीं है, अभी तो हम उसकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन दारू छूट गई और कई अपना आदिवासी लोग, दारू छूट गई और मिलन कल्याण के पीछे लग गए। बाबा के दारू तो छूट गई, दूसरा व्यसन शुरू कर दिए। कई लोग आते हैं, कोई अपना गरीब के भक्त, अभी मुझे सब पता चल जाता है, इसने फोन काय को किया, वो फोन में तारीख पूछता है, कितने लोग आए ये पूछता है। मैंने बोला ये अभी आंकड़ा निकालने वाला है। कई प्रोग्राम में आते हैं, उसमें से बाबा किस को उठाता है कि तुम 4 लोग उठो, ये 3 लोग तो 4 और 3 फिर लगा देते हो। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसमें से अपना भला होने वाला नहीं है। मेरी बात सुनो, महाभारत में 5 पांडव और छठी द्रौपदी, ये तो बड़े बड़े लोग थे, ये 13 साल तक वनवास में गए। किस लिए गए, किस कारण से गए, मुझे बोलो। सिर्फ एक ही कारण था कि उन्होंने जुगार खेला, युधिष्ठिर ने जुगार खेला, बराबर है कि नहीं। युधिष्ठिर अगर जुगार नहीं खेलता तो 13 साल तक उनको जंगल में भटकना नहीं पड़ता, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, शास्त्रों में क्या लिखा है कि हम जिस रास्ते से आए आप इस रास्ते से मत आओ। इसमें हमारा नुकसान हो गया। मटका, वर्ली, ये सब जो है, आंकड़ा खेलना, ये सब जुगारी तो है। और जुगारी का देखना, आप जो आंकड़ा लगाने वाला है वो अलग ही दिखता है आदमी, वो नीचे देख के चलता है, उसको दुनिया की कोई पड़ी नहीं है। और शाम को दिन भर बाजार में सब कुछ चला जाता है, भाड़े को भी नहीं, आखिरी का रुपया भी लगा देता है। अब बाद में फिर गांव का इतना सब मुंह करके, गांव का कोई दिखता है, एक दिखता और बोलता है पाकिट पैसा गिर गया, किधर कहीं नहीं गिरा उसका पैसा, वो सब कुछ हार गए।
सब कुछ हार गए। मेरे भाइयों, बस जितनी आदत छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है मटका खेलने की। सबसे बड़ी तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा जुआ है, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी लॉटरी है, और उससे ही हम आगे बढ़ेंगे। आज तक कोई जुए से आगे नहीं बढ़ा है, और आगे बढ़ भी जाता है तो जुआ एक ऐसी लत है कि पूरा जिंदगी पी जाती है, उसका दिमाग गुलाम बन जाता है जुए से। तो वैसे भी अभी दिन ब दिन हम सुधर रहे हैं, अच्छी बात है, और हमें गौरव है, सम्मान है कि हम आदिवासी हैं, हमें इस बात का गौरव है। और क्यों ना हो, क्योंकि हम मूल निवासी हैं। और जैसे गाने में इतना मुझे प्यारा लगा आखिरी का गाना कि हम धरती को पूछने वाले, प्रकृति को पूछने वाले, हम शबरी माता के भक्त, हमें गौरव है इस चीज का। हम भगवान एकलव्य के भक्त, और इससे भी पहले जो भगवान शिव के जो कैलाश में आज भी शास्त्रों में बताया गया है, भगवान शिव के जो कैलाश में भक्त थे उनके, वो कौन थे? हम ही लोग थे। भगवान शिव भी पसंद करता था तो हमें पसंद करता, क्योंकि हमारा दिल साफ है, 24 कैरेट है, तो इसमें कोई दाग नहीं है। आदिवासी जो अंदर है वही बाहर दिखता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं तो आपके सेवा के लिए हूं, आखिरी सांस तक हूं, और रहूंगा, आखिरी सांस तक रहूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और मैं आपको कोई अलग नहीं समझता, मेरा परिवार समझता हूं। तुम्हारे हाथ की रोटी खाता हूं तो मुझे अमृत के समान लगती है। दारू की वजह से कभी किसी का भला नहीं हुआ, दारू ने अच्छे की जिंदगी पी डाली। अभी आज भी कोई लोग गलती करके बैठे होंगे कि महाराज सिरपुर नहीं आ सका, लेकिन मुझे माफ कर दो, सबको माफी मिल जाएंगे, सबको माफी मिल जाएंगे, क्योंकि कोरोना के वजह। मैं चाहता हूं कि अगर हमारा रास्ता भटक जाए, थोड़ा बहुत भटक भी जाए, तो उसको फिर से अच्छे रास्ते में लाना हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हमारा भाई है ना, हमारा ही भाई है, उसको हम फिर से हमारे में लेके आएंगे, हमारे में लेके आएंगे, उसको बर्बाद नहीं होने देंगे। इसीलिए आज सभी को माफी मिल जाएगी, सभी ने एक माला लेना, मेरे हाथ से वो माला पहन लेना, माफी मिल जाएंगी। और इसके बाद गलती नहीं करना, और माला पहने हुए मांसाहार नहीं करना, नॉनवेज नहीं खाना, 8 दिन नॉनवेज नहीं खाना। उसके बाद 9वें दिन वो माला उतार के बाबा के फोटो के सामने रख देना। फोटो हर एक के घर में चाहिए बाबा का, अगर नहीं है तो आज शिरपुर से फोटो आए हैं, वो फोटो ले लो, फोटो लेके घर में स्थापना करो, क्योंकि बाबा के हाथ पे स्वस्तिक है। बाबा का फोटो घर में रहने से कोई नुकसान नहीं होने वाला। आज तक हुआ क्या? हम कभी भी जाते हैं तो बाबा के फोटो के कोई समस्या लेके जाते हैं तो फोटो के पास जाके मांग लेते। आपका कभी नुकसान नहीं होगा, वो आपकी इच्छा, ले लो नहीं तो नहीं ले लो। माला और फोटो शिरपुर बुलढाणा से आए हैं संस्था के तरफ से, लेकिन जहां भी आप मांगोगे शेषराव बाबा अपना हाजिर है। गलती करोगे, अभी करंजड़ी वाला एक आदमी है जवान, उसने गलती किया, पूरा चक्रम हो गया, पागल हो गया, आया है यहाँ पे, मैंने माफ कर दिया तो उसको अभी बड़ा अच्छा लग गया। मेरी भाषा संभाल लेना, मैं कोई ऐसा पक्का हिंदी बोलने वाला नहीं हूँ, तुम्हारे जैसा ही हूँ, तुम्हारे जैसा ही हूँ। थोड़ा बहुत कुछ मराठी शब्द आते हैं, मैं तो आदिवासी सीखने के चक्कर में हूँ, जल्दी से जल्दी सीखना है मुझे, जल्दी से जल्दी सीखना है, और पूरे समाज की सेवा करनी है। जंगल में जाना, जंगल में भी मैं अभी मोगली डाक तक चला गया, सतपुड़ा में बहुत जगह पे, लेकिन पूरे जहां भी अपने भटके लोग हैं सबको सुधारने का बीड़ा उठाया मैंने। और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ ये तेड़गे दादा, ये अनवर महाराज, ये ऐसे हम सब लोग, हजारों लोग हैं। संगठन है हमारा, शेषराव बाबा के नाम से हमने संगठन बनाया, और ये संगठन हम सब लोग ये गरीब लोगों को सुधारने का काम करते। इसमें नुकसान नहीं है कुछ, क्या नुकसान है मुझे बोलो? नहीं तो दारू छूटते हैं, हमारे इधर दवाखाने में 1-1 लाख रुपए खर्चा है, इंजेक्शन है, कुछ दवाएं, फिर भी दारू नहीं छूटती।
सिर्फ दारू छूटना का जो एक तो पहले तो हमारे मन की शक्ति पहली तो बात, क्योंकि तुम्हारे मन के विरुद्ध ना तो कोई तुम्हारा अच्छा कर सकता है ना तो कोई तुम्हारा बुरा कर सकता है, बराबर है कि नहीं? तुम्हारा भला करने वाला है और उन्होंने भी एक एक माला लेके मेरे हाथ से माला पहन लेना, 8 दिन मांसाहार नहीं करना और सोमवार के दिन नॉनवेज नहीं खाना। अगर हम भोले बाबा के भक्त हैं तो सोमवार एक दिन, हफ्ते में एक दिन तो हम नहीं खा सकते, बाकी 6 दिन है ना। जैसा प्रताप दादा ने क्या बोला कि इतना आसान भक्ति कहीं नहीं मिलेगी तुमको। हर संप्रदाय में क्या बोलते हैं, खोरो भी छोड़ो और मटन भी छोड़ो। तो जो मांसाहार करने वाले वो अटक जाते हैं, फिर क्या करें? दारू तो नहीं पीते लेकिन उनको वो अपना कितना आसान भक्ति है। सिर्फ घोरो छोड़ो, सिर्फ दारू छोड़ो, गांजा छोड़ो, ताड़ी छोड़ो। ध्यान में रखना, नहीं तो ये बोलना नहीं कि हम प्रकृति के भक्त हैं, ताड़ी चलती है, ऐसा नहीं चलता। ताड़ी प्रकृति से निकलती है, पेड़ों से निकलती है, लेकिन नशीली है, जिंदगी बर्बाद करती है, बराबर है कि नहीं? ताड़ी भी नहीं चलती, बियर भी नहीं चलती, गांजा नहीं चलता, दारू नहीं चलती है, सिर्फ पान बीड़ी चलता है। वो भी जो नहीं खाता वो शुरू करे आज से, ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत चलता। तो उसके उतरा ही नहीं है, चौथी बार आ गया वो क्या है, लोग आखिरी का पीना पेट भर के पिए के ऐसे आ जाते हैं। अभी ये पूरा रंग हो गया है, अभी क्या करूंगा इसका? फिर भी मैं इसको सुधारूंगा। लेके जाओ, बाहर लेके जाओ उसको, और ध्यान रखना थोड़ा पीछे बिठाना, क्योंकि अपने दारूडे की सभा है, अपने कोई सज्जनों की सभा तो है नहीं। आपने इसमें कोई संत आने वाले हैं क्या? अपन भी पहले ऐसे थे कि नहीं, लेकिन आज सुधर गए, उसको नाम रख के फायदा नहीं है। ये हमारा भूतकाल है और हम इसका भविष्य है, बराबर है कि नहीं? एक दिन वो भी हमारे जैसा बन जाएगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, बराबर है कि नहीं? बाबा की माला पहनेगा। ज्यादा दिन नहीं, आज के बाद सुधर दूंगा। और यही काम मैं क्या बोलता हूँ, ये काम करने वाला मैं कोई भगवान नहीं हूँ, सिर्फ बाबा का जो खून है मेरे अंदर, वो खून बाबा का जो ब्लड है वो काम करता है। इसलिए मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि लोग बोलते हैं बाबा तेरे आशीर्वाद से ठीक हो गया, बाबा तेरे आशीर्वाद से इसका कल्याण हो गया, बाबा ये बोलने लग गया, बाबा इसको बच्चा हुआ, बाबा अनेक कुछ क्या, लेकिन मैं दिमाग में क्यों नहीं रखता? क्योंकि ये मेरा चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार सिर्फ इस खून के है, बाबा के ही है। शेषराव बाबा ने जो मुझे काम दिया है, मैं सिर्फ क्या करने वाला हूँ, वो काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। बाकी जो पीछे से गंगा आ रही वो तुम तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ, बस, बाकी और कुछ नहीं हो। फिर भी आप लोग कितना मान देते हैं मुझे, कितना मान देते हैं। आज महाराज आने वाला है, सब काम धाम छोड़ के कि मेरा बाबा आ रहा है। वैसे तो मैं 3 से 65 दिन किसी काम का नहीं रहता, लेकिन संतोष बाबा आ रहा है, मैं आज का दिन सब छुट्टी, मैं जाऊंगा उनके प्रोग्राम में। बस यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपका ये आशीर्वाद, आपका ये आशीर्वाद और आपकी ये भक्ति, बस यही मेरे लिए पुरस्कार है। और ये जगत में और कोई मुझे बड़ा पुरस्कार नहीं चाहिए, मुझे बस आप लोग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे भाइयों, सिर्फ मेरा एक इच्छा है आज, वो इच्छा अगर पूरी नहीं हो गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये अनवर महाराज इतना पक्का भक्त है कि मैंने आज तक देखा है। अभी मैंने बोला उसको कि भाई अनवर, तेरा कुछ लॉस हो गया तो मैं भर के दूंगा, अगर प्रोग्राम तूने किया है। वो बोला कि कुछ लोग उल्टा सीधा बोलते, मैंने बोले दे, जाने दे, लेकिन तेरा कुछ पैसे का नुकसान हो गया होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम रखना कोई मजाक का काम नहीं है। तो वो बोलता बाबा तेरे आशीर्वाद से सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसको और उसके परिवार का मैं सत्कार करना चाहता हूँ। मैं क्या, हम सब लोगों ने सत्कार करना चाहिए। तो मेरे तरफ से, हमारे संगठन के तरफ से अनवर महाराज, उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी बेटी, ये 4 लोगों का सत्कार मैं करना चाहता हूँ। करूँ कि नहीं करूँ? बस 2 मिनट आपको बैठना है और ये परिवार का हम सत्कार करना चाहते हैं। और वैसे भी चोखी आमले के पूरे गांव के लोगों ने
मेरा बहुत आदर किया, सम्मान किया, मैं बहुत आभारी हूँ। आ जाओ अनवर महाराज आगे। अनवर महाराज का सत्कार हमारे हम ताली बजा सकते हैं। शेषराव बाबा की बोलो, संतोष महाराज की आगे बोलो, ताली मारो बघा। आसुदेन नवागावने भाविकांनो जरा जोराने बोला, ओम नमः शिवाय। आ जाओ। विमल अक्का कुकनी और लताबेन हमारे भाई घर के लोगों का, अनवर महाराज के घर के लोग, सुरेश भाई चौधरी और ये नर्मदा नाका पे लेने वाले, तारीख अभी नक्की नहीं हुआ। बोलो सतगुरु देव की जय, बोलो शेषराव बाबा की जय। एक जयेश भाई का भी सत्कार करो। कहाँ है जयेश भाई? आया क्या वो? ये परिवार का बहुत भक्ति है, उसमें घर में बड़ा बड़ा बाबा का फोटो, मूर्ति सब है। बाबा की जय, धन्यवाद धन्यवाद। संतोष महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो परम पूज्यो, बोलो सतगुरु। लिया ना उसने, इसीलिए मैं, और अभी आगे का जन्म जयंती का कार्यक्रम 2023 का, बोलो सतगुरु देव की जय, बोलो संतोष महाराज की जय। 2023 का प्रोग्राम घोगलपाड़ा में है। उनका नारियल तैयार हो गया, रिश्ता तैयार हो गया, ये सिर्फ शेषराव बाबा की वजह से। आज भी हमारा गुरुबंदी किसी मार्केट में दिखता है तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? उसके गले में माला दिखती तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? ये जो रिश्ता बन गया ये शेषराव बाबा की वजह से, और ये मुंबई तक मिल जाएंगे आपको। किसी भी गले में लाल कंठी दिखेंगी, समझ लेना ये शेषराव बाबा का आदमी है। किसी की स्टोरी पूछो वो अच्छा ही बोलेगा। अनिल बापू आ गया है इधर, निजामपुर वाले। विमल अक्का आ गई है, वो चौरे भाई आ गई है वागाड़े से। उन सबका स्वागत है यहाँ पे। बेड़से साहब, भट्टू बेड़से यहाँ पे आ गए। आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी किसी का नाम अगर छूट भी गया होगा तो समझ बोलो संतोष महाराज की जय। तो अभी हाथ जोड़ो सभी लोगों को। जो माता की जय, हर हर महादेव की जय, सप्तशृंगी माता की जय, परम पूज्य शेषराव महाराज की जय। अभी सभी को मैं संकल्प दूंगा, वो माला लेके डायरेक्ट अनवर महाराज के घर पे मैं हूँ, वहां पे मेरे हाथ से माला पहन लेना। नए लोग जिन जिन को माला लेना है वो माला ले सकते हो, मेरा हाथ लगा के। कोई बात नहीं, 8 दिन मांस मच्छी खाना नहीं। हाँ, अभी हाथ सभी लोग बोलो, सभी को काम आता है ये संकल्प। बोलो ओम नमः शिवाय। सभी बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो मैं, सभी बोलो मैं आज यह संकल्प करता हूँ, संकल्प करता हूँ, किसी भी प्रकार का व्यसन मैं नहीं करूँगा। नहीं करूँगा। यह संकल्प मैं खुद परमात्मा के दरबार में बैठकर कर रहा हूँ। इसकी मुझे जानकारी है। यदि मैं इस संकल्प का अपमान करूँगा तो साक्षात परमात्मा के शिक्षा के लिए योग्य रहूँगा। आज के बाद परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आशीर्वाद देने के बाद दर्शन की व्यवस्था वहाँ रखी है अनवर महाराज के घर पे। जैसे सुबह में, और जिन जिन लोगों का दर्शन हो चुका है उन्होंने फिर से लाइन में नहीं लगना, दूसरों को भी चांस दे दो। 3 साल में अभी आज पहला मौका आया है। कितने लोग दिल में ये तमन्ना की जो शिरपुर नहीं आ सकते, उनकी इच्छा बाकी रह गई,
तो बाकी को भी चांस मिलने दो। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। ओम नमः शिवाय। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी के घर में सुख शांति रहे, आप सभी को उदंड आयुष्य मिले, आपके बच्चे सुखी रहे, आगे बढ़े, पढ़े और आगे बढ़े, बड़े बड़े अधिकारी बने, ऐसा भव्य आशीर्वाद और आरोग्य रहे, आपके घर में कोई बीमारी न रहे, ऐसा भव्य आशीर्वाद मैं आप सभी को देता हूँ। और प्रोग्राम समाप्त हो गया ऐसा घोषित करता हूँ। ओम नमः शिवाय। बोलो परम पूज्य शेषराव महाराज की, हर हर महादेव की। ओम नमः शिवाय।